हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके जितने भी क्वेरीज थे, जितने भी क्वेश्चंस थे एंड हाउ यू कैन स्कोर 100 on 100 इन योर दिस एग्जामिनेशन, इन योर फाइन आर्ट एग्जामिनेशन। फाइन आर्ट जिसके अंदर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, आपका पेंटिंग, ग्राफिक्स, कॉमर्शियल आर्ट, स्कल्पचर, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड इस वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। फर्स्ट कि भाई आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, आपके पास अगर 10 दिन है, 7 दिन है, 5 दिन है, 2 दिन है, क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड आपको पता चलेगा भाई कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड आपको पता चलेगा इसमें कि भाई जितने आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, जितने आपने मुझसे क्वेरीज आपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के अंदर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे वहाँ, इंस्टाग्राम के अंदर, टेलीग्राम, हर जगह पे, ठीक है, हर जगह से क्वेश्चंस मैंने उठा के डाले हुए इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना ताकि आपको आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, ठीक है। सो वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं भाई आपके 10 से 12 दिन वाले बच्चों के लिए कि भाई जिनके पास इतना टाइम अभी भी है। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, ये जो 10 से 12 दिन वाला नहीं, आपके लिए पास बहुत सफिशिएंट दिन है, ठीक है। एंड ये उस हिसाब से अगर आपके स्कूल वाले हैं, ठीक है, अगर टीचर्स ने आप पे जुल्म किया है और आपको पूरे के पूरे तीनों यूनिट्स उठा करके दे दिए हैं तो ठीक है, क्योंकि ये हाफ टर्म है, मिड टर्म है, तो मेरे हिसाब से आपके सिर्फ 2 यूनिट्स ही आने चाहिए थे। पर जस्ट इन केस अगर आपके 3 यूनिट्स आ रहे हैं तो आपको करना कैसे है। फर्स्ट डे पे आप करोगे राजस्थानी स्कूल, उसके साथ उसके नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है, स्टडी बॉक्स बाय सागरिका। वहीं आप सेकंड डे पे पहाड़ी स्कूल, उसके नोट्स, थर्ड डे पे आप मुगल स्कूल, उसके नोट्स, फोर्थ डे पे आप डेक्कन एंड उसके नोट्स। अब आपके पास हो गया भाई कि सपोज करते हैं आपके सिर्फ इतने ही चैप्टर्स आ रहे हैं, मतलब कि 2 यूनिट्स आ रहे हैं, आपके पास बचे 3 दिन फ्री, उनकी बात कर रहे हो जिनके सिर्फ 2 यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। 5th, 6th, 7th ये 3 दिन आपके पास फ्री बचे हैं। तो इन 3 दिनों में ना आप एक काम कर सकते हो कि जो इतना आपने ऊपर पढ़ा है उसको आप वापस से रिवाइज कर सकते हो, या फिर एक काम करना, जो मेरी 7 डेज वाली जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। अब ये जो 3 दिन बचे हैं ना, 5th, 6th, 7th, 5th डे पे जिनका यूनिट 3 आ रहा है उनको बंगाल स्कूल और नेशनल फ्लैग करना है, उसके साथ उसके नोट्स। 6th डे पे आप करोगे मॉडर्न ट्रेंड्स को, ग्राफिक्स और जो मॉडर्न स्कल्पचर आपको जो चैप्टर है उस वाले चैप्टर को। एंड 7th डे होगा आपका बफर डे। इस दिन पे आपको जो भी कुछ बच गया है, जो भी कुछ आपको लग रहा है कि एक दिन में नहीं हो पाएगा, उसको डिवाइड करके आपने एक दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया है, वो आप इस दिन पे करोगे, ठीक है। एंड 8th, 9th, 10th ये जो 3 दिन बचे हैं इस पे आपको करना क्या है। अब इसको तो कुछ भी हो जाए, किसी भी बच्चों को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। चाहे के पास कितने भी दिन, उसको इन तीनों दिनों को या फिर इन तीनों जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन क्या क्या करना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। यहाँ पे आपको करना है भाई सीधे 1, 2 और 6 फर्स्ट डे पे, लाइक मतलब आपका जो 8th डे होगा उस दिन आपको करना है 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। उसकी वीडियो जो मैंने आपको डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। 9th डे पे आपको करना है प्रैक्टिस पेपर्स की जो लिखा रखे हैं, जो मैंने क्वेश्चंस बता रखे हैं, वहाँ पे आप उसको जा करके 2x पे भले देखो पर देखो ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। एंड 10th डे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन पे हर एक बच्चे को यहाँ पे करना है वही आपका फुल सिलेबस का 1 शॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से आप 2x पे देखो, क्योंकि आपने सब कुछ पूरी वीडियोस देख रखी है, तो आप आराम से 2x पे देखोगे। एंड कुछ भी हो जाए बोर्ड पेपर एनालिसिस को और प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर को, ये जो वीडियो आपको साइड में दिखाई दे रही है, इनको नहीं छोड़ना है। बोर्ड के पेपर एनालिसिस को अपने जो सब्जेक्ट है ना उसके हिसाब से ज़रूर देखना, जो इस साल का बोर्ड का पेपर आया था उसके एनालिसिस है ये, ठीक है। एंड जो प्रीवियस ईयर का जो सैम्पल पेपर था आपका, क्योंकि इस साल का एज ऑफ ऑन 16 अगस्त इस साल का अभी तक आपका सैम्पल पेपर नहीं आया है, तो प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर ज़रूर देखना, ठीक है। अब जब मैं आपको 7 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताऊंगी ना, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे वही देखने वाले होंगे कि 7 दिन में हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं अपने जो ये पूरा का पूरा पेंटिंग है इसके हो, ठीक है, वही पेंटिंग के साथ चारों सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो भाई 7 दिन वाले बच्चे, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको एज इट इज़ टिच बने रहना है पूरे के पूरे इन 7 दिनों तक, ठीक है। पहले दिन पे आप करने वाले हो राजस्थानी स्कूल एंड उसके नोट्स। सेकेंड डे पे आप करने वाले हो पहाड़ी एंड उसके नोट्स। एंड पूरी वीडियोस को ज़रूर देखना, बिकॉज पूरी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके 1 मार्कर्स के लिए, ठीक है। एंड आपको राजस्थानी स्कूल और मुगल स्कूल इन दोनों की पूरी वीडियोस को नहीं छोड़ना है।
कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ना है। वैसे तो स्टार्टिंग के चारों चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डेक्कन स्कूल से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, आने के चांसेस हैं। एंड जो बाकी के जो 3 चैप्टर्स बचे हैं उससे पहले उससे भी आपके 1 मार्क्स आए ही हुए हैं। तो इस वजह से पूरी वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। थर्ड डे आप मुगल को पढ़ोगे, मुगल की वीडियो को पूरा देखोगे और उसके नोट्स पढ़ोगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी, ये जो चैप्टर है ना आपका मुगल स्कूल, इससे आपके 6 नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। इसी चैप्टर से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन जहाँ पे आपसे पेंटिंग पूछी जाती है ज़रूर से ज़रूर आता है। लिख के ले लो, एक ना एक पेंटिंग डेफिनेटली आपके पेपर में पूछी ही जाएगी, ठीक है, इस चैप्टर से। एंड 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके बेसिकली अगर मेजरली देखा जाए पूरे सिलेबस में तो 3 चैप्टर्स में से आते हैं। पहला आपका राजस्थानी स्कूल, ठीक है, पहाड़ी बोलने की आदत हो गई है। पहला है आपका राजस्थानी स्कूल, दूसरा है आपका मुगल स्कूल, ठीक है, ये जो चैप्टर है मुगल स्कूल जो आपको तीसरे दिन पे करना है। और तीसरा है आपका बंगाल स्कूल, जहाँ पे ना आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट भी पूछा जाता है, उसका आपको कहीं मिक्स करके लिखना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो बंगाल स्कूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आते हैं आपके 6 नंबर के, जो भी कुछ वीडियोज़ वगैरह जो भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसमें, ठीक है। ओके, अब 4th डे पे करोगे आप डेक्कन स्कूल, आपके 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गए आपके 4 दिन के अंदर, ठीक है। अब 5th डे पे आप देखने वाले हो 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स की वीडियोस को देखो, उस चीज़ को ध्यान से समझो, अपने दिमाग में बिठाओ, क्योंकि वहीं से पेपर आना है। कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना, बच्चों ने आपको खुद बताया होगा कि भाई कैसे एग्जैक्टली पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आया था उनका, ठीक है। ओके, 6th डे पे आप करने वाले हो प्रैक्टिस पेपर 1, 2, 3, 4, 4 मिनट प्रैक्टिस पेपर्स आपको यहाँ पे डाले हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं। एंड आपका एक प्रैक्टिस पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के ना उसको खुद से प्रैक्टिस करना, टाइमर लगा के करना, चीटिंग मत करना, बिकॉज वो आप अपने साथ ही चीटिंग करोगे तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना एंड प्रैक्टिस पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना। मेरे आंसर करने से पहले अपना दिमाग खुद लगाना एंड जो मैंने आपको दे रखा है ना उसको एज इट इज़ पेपर के ऊपर लिखना ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। ओके, एंड 7th डे के ऊपर डे के अंदर आप करने वाले हो फुल सिलेबस का 1 शॉट, जो मैंने वीडियो डाली है ये। एंड इसी के साथ साथ अगेन बोलूँगी बोर्ड के पेपर का एनालिसिस, जो मैंने अभी जो इस साल का जो बोर्ड पेपर है उसका एनालिसिस डाला हुआ है, उसको ज़रूर जा कर के देखना। और साथ ही साथ पिछले साल का सैम्पल पेपर इस साल का अभी तक नहीं आया है। अब मैं क्यों कह रही हूँ, क्यों एम्फेसाइज़ कर रही हूँ कि आपको बोर्ड के पेपर का एनालिसिस देखना ही देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ सैम्पल पेपर, क्योंकि देखो आप जो नॉर्मल टीचर्स हैं वो तो यही सोचेंगे कि भाई स्कूल का बच्चा है, उसको बोर्ड का पेपर कहाँ से मिलेगा या फिर उसको कहाँ से आइडियाज़ लगेंगे। तो आइडिया लगेंगे आपको अगर आप मेरी वीडियोस को देखोगे, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, क्योंकि उनको क्या है, उनकी तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं ये होगा कि वो इस साल के बोर्ड के पेपर में से आराम से दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ रही आपका सैम्पल पेपर, तो इस साल का सैम्पल पेपर आपका अभी तक आया नहीं है, ठीक है। एंड इस वजह से वो जो पुराना सैम्पल पेपर है वो वहाँ से क्वेश्चंस आराम से दे सकते हैं, बिकॉज आपके लिए तो क्वेश्चंस नए हैं। आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना, क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दोगे, तो वहीं से वो क्वेश्चन उठा करके वहीं से वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने बोला कि इन पेपर्स को, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख करके आना, ठीक है। ओके, अब नाउ जस्ट इन केस 7 दिन वाली जो स्ट्रैटेजी बताई है मैंने, किसी का 3 यूनिट्स भी आ रहा है तो करना क्या है भाई, 5th डे पे आप पूरा यूनिट 3 पढ़ने वाले हो वीडियोस के साथ एंड नोट्स के साथ, ठीक है। 6th डे पे आप 1, 2 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखोगे, प्लस प्रैक्टिस पेपर्स भी आप इसी दिन देखने वाले हो। 7 डे पे एज यूजुअल फुल सिलेबस का 1 शॉट, अपने बोर्ड के पेपर एनालिसिस अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखना। अगर आप पेंटिंग के स्टूडेंट हो तो वो वाली वीडियो को देखना, कॉमर्स आर्ट के स्टूडेंट हो तो वो वाली वीडियो को देखना। एंड सैम्पल पेपर जो इससे पहले का साल का था, ठीक है। ओके, अब आते हैं भाई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जो एग्ज़ाम है वो 2 दिन बाद है, 1.5 दिन बाद है, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। देखो, आगे बढ़ने से पहले ना मेरे को आपको एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई अगर आपके पास कितने भी दिन हो ना, आपको टेंशन हो रही है कि आपको इतना सब कुछ पढ़ना है, आप कैसे कवर करने वाले हो, आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप किसी और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड इतना सब है, सब कुछ कैसे दिमाग में रहेगा, तो साफ सीधी सी बात है भाई, मेरा यही आपको एडवाइस रहेगा कि हैव फेथ, ठीक है। भगवान पे भरोसा रखना एंड अपने ऊपर भरोसा रखना कि भाई आप कर सकते हो। आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम लग रही हो ना, तो जस्ट आस्क गॉड फॉर हेल्प, बिकॉज मेरे साथ भी कुछ दिन पहले ऐसे हुआ था। मैं बहुत नेगेटिव सोच रही थी एंड जस्ट आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, लाइक मैं ये भी नहीं बोलूँगी कुछ दिन, कुछ ऐसे कुछ हफ्ते नहीं,
जस्ट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई सॉ कि भाई भगवान ने मुझे इशारा किया है, ठीक है। एंड वैसे मैं ऐसी जल्दी बातें करती नहीं हूँ, बट मैं चाहती थी कि मैं आप सबके साथ ये बात शेयर भी करूँ। कभी भी ना अपने आप को डाउट मत करना कि मुझसे ये इतने दिन में नहीं होगा, मुझसे इतने देर में नहीं होगा। आप सब कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। बस अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे बिलीफ रखो कि आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड मेरा माइंड कितना डिस्टर्ब है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्या करूँगी, इतना कम टाइम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब फटाफट हम लोग आ जाते हैं आपके 2 दिन वाली स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें आपको पहले दिन करना है 1 शॉट एक्सप्लेनेशन। हर एक जो यूनिट है ना उसके हिसाब से मैंने 1 शॉट एक्सप्लेनेशन डाली हुई है। ये 4 वीडियोज़ है, इन सबको देख जाना, ठीक है। आप 2x पे देखो, 1.5 पे देखो, नॉर्मल स्पीड में देखो, इट्स अप टू यू, बट इन सबको देखना, ठीक है। एंड मुझे पता है जब आपके लाइक ऐसे एग्जाम्स चल रहे होते हैं तो आपके पास पूरा दिन लाइक आपको छुट्टी मिली होती है, तो आप आराम से पूरे दिन में आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो इन वीडियोज़ को चारों को देखना। इसी के साथ साथ आप इसी दिन पे, ठीक है, आपने सपोज आपने सुबह से लेकर के दिन से शाम तक आपने पढ़ाई की, थोड़ा सा आपने 1-2 घंटे का ब्रेक लो, उसके बाद आपको देखनी है 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स और 6 मार्कर्स की वीडियोज़ को, ठीक है। इन वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर देखना, बिकॉज यही वीडियोज़ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेंगी कि हाँ भाई जितना पढ़ा है ना वो सब हमारे दिमाग में ऑलरेडी बैठ रहा है। एंड इसी के साथ साथ रिपीटेटिव जो सेम क्वेश्चंस है ना वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आपका डे 2। इस दिन पे करना है भाई आपको फुल सिलेबस का 1 शॉट, ठीक है। 1 शॉट में डाला हुआ है, फुल सिलेबस का है, आराम से 2 घंटे से भी कम की वीडियो है ये, ठीक है। तो आप इसको अगर 1.5x पे भी देखते हो तो 2x नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑलरेडी आप इससे पहले सब कुछ छोटा ही देख रहे हो, ठीक है, फटाफट स्पीड पे। तो 1.5x पे भी देखते हो तो आपकी आराम से वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एंड इसी दिन आपको करना क्या है, आपको देखना है भाई बोर्ड के पेपर का एनालिसिस जो आपका इस साल का बोर्ड हुआ है, ठीक है। एंड आपको देखना है सैम्पल पेपर जो कि 2023-24 का है। क्यों? क्योंकि अगेन वही बात है यहाँ पे कि टीचर्स को नहीं पता होगा कि आपने क्या पता इस चीज़ को छोड़ा है, बट आप वो चीज़ कर करके जा रहे हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, प्रैक्टिस पेपर्स को, जो क्वेश्चन एनालिसिस होते हैं इन सबको नहीं छोड़ना है। टॉपर्स यही करते हैं, मैं भी यही करती थी, मेरे जितने साथ में दोस्त थे जो टॉपर्स थे सब ने यही किया कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ना कभी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले इनफैक्ट वहीं से उठाओ कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए बता रही हूँ मैं। सबसे पहले से वहीं से क्वेश्चंस उठाने चाहिए हमेशा, कि जो फालतू का है वो आप नहीं पढ़ो, उस पर ध्यान नहीं दो, पर जो मेन है, जो मेजर पोर्शन स्कोर करने वाला है वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। ओके, अब मैंने ना आपके जितने भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्चुअली वो मैंने अपने इस नोटबुक में लिख लिए हैं कि आपको बता दूं मैं कि कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहला इज ऑफ योर राजस्थानी स्कूल, जहाँ पे आपका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आपको जब अपना ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अब आप लिखोगे, ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था कि भाई किस तरीके से हमें आंसर्स को लिखना चाहिए, तो मैं इस वीडियो के एंड तक में ना आपके पास पुराना जो मेरे पास सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व किया था एक बार पूरा का पूरा, तो किस तरीके से आपकी जो ऐसी हॉरिजॉन्टल शीट होती है ना इसके ऊपर कैसे लिखना है एग्जैक्टली मैंने आपको उस तरीके से बताया हुआ है। तो मैं इस वीडियो के एंड में उस चीज़ को डाल दूँगी। याद रखना वो पुराना सैम्पल पेपर है, आपको खाली बताने का तरीका है कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है और कैसे कैसे लिखनी है, तो उस चीज़ की घबराहट नहीं करनी है, ठीक है। ओके, अब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में जब आप इस चैप्टर को लिखने वाले हो तो भाई याद रखना है कि आपको इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सब्जेक्ट मैटर, सब स्कूल एंड मेन फीचर्स, इन सबको इंक्लूड करके लिखना है। तो आपको जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसको आप 3 पेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, 3 साढ़े 3 या फिर जितना आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा, बोला होगा लिखने को, तो उस हिसाब से आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हो। एंड अब सोचो आपको मैंने इतना पढ़ाया है, ठीक है, आपको उसमें से खाली इतना सा लिखना है, तो आपको जो जो चीज़ें याद है उस हिसाब से ना अपने नोट्स में लिखते जाना कि भाई इतना इतना लिखना काफ़ी होगा, इसमें इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड बताने की एक और चीज़ थी कि 2 दिन वाली जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको अभी जस्ट बताई है उसके अंदर ना कोशिश करना आपके पास टाइम रहे तो प्लीज़ 2 चैप्टर्स को उसकी पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। राजस्थानी एंड मुगल स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इन पर बार एम्फेसाइज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब राजस्थानी स्कूल के अंदर से आपके जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं भाई? सबसे पहले आपकी मारू रागिनी, ठीक है, दूसरी है राधा बनी ठनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी है आपकी चौगान प्लेयर, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस वे में इंपॉर्टेंट है कि देखो चौगान प्लेयर आपका राजस्थानी स्कूल का
एंड चांद बीबी प्लेइंग पोलो आपका डेक्कन स्कूल का। ये दोनों ना कहीं रिजेंबल करते हैं। अब रिजेंबल क्यों करते हैं भाई, पोलो खेल रही हैं फीमेल्स जो हैं, प्रिंसेसेस मेड्स जो भी हैं, ये लोग खेल रही हैं एंड ये लोग हॉर्सेस के ऊपर बैठे हुए हैं। इस वजह से आपको जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के जब आप वीडियो देखोगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कि भाई कैसे आपको इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना है एंड कैसे ये दोनों अलग हैं एंड बच्चे कैसे यहीं पे हमेशा फंसते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है इसी वजह से, ठीक है। तो इसको ध्यान से करके जाना है। भरत मीट्स रामायण चित्रकूट को आप पढ़ सकते हो, लाइक वो इसलिए पढ़ सकते हो क्योंकि उसके अंदर ना काफ़ी सारी फिगर्स वगैरह हैं, तो उसको पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। वरना मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ने तो खैर आपको सब कुछ ही है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर के अंदर से ये तीनों पेंटिंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका पहाड़ी स्कूल, उसके अंदर से आप याद से अपनी जो दोनों पेंटिंग्स उसको करके जाना, बिकॉज उसमें से वही आएगा। लाइक वही एक चैप्टर है जिसमें से वही दोनों पेंटिंग्स आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन एंड कृष्णा विद गोपीस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ योर मुगल स्कूल। सब बता चुकी हूँ, मुगल स्कूल पूरा का पूरा शुरुआत से लेकर के एंड तक सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो मैं आपको बताया था पेंटिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट, ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसके अंदर भाई जो किंग है ना उसकी जो बाज है उसको मार दिया था एक बिल्ली ने, इस वजह से वाली पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। अब पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, बट हर बार पेपर में पूछा जाता है। पर इसके बाद जो 2 पेंटिंग्स हैं आपका कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन एंड कबीर एंड रायदास, ये दोनों पेंटिंग्स आपके कहीं ना कहीं सेक्युलर नेचर जो है वो दिखाते हैं किनका, मुगल्स का। अब मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए थे जहाँ पे बोला कि हाँ मुगल्स जो है वो सेक्युलर थे, ये थे वो थे, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे नहीं पता, आपको भी इससे कोई लेना देना नहीं है, वो मुगल सेक्युलर्स थे नहीं थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर में आपको अगर पूछा जाएगा तो आपको लिख के आना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, ठीक है। ओके, सो इसमें आप क्या जानने बताओगे भाई, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन एंड कबीर एंड रायदास। अब कबीर और रायदास ये जो वाली पेंटिंग है आपकी, ये पेंटिंग और डेक्कन स्कूल की आपकी रही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। अगेन ये दोनों भी रिजेंबल करती हैं, ठीक है। अब रिजेंबल कैसे करती है, अगेन आपको पता चलेगा सारी की सारी बातें कहाँ पे 2 मार्क्स की वीडियोस के अंदर। कहीं पे गुरु की बात की गई है, कहीं पे सेंस की बात कर रही हैं, वो दोनों कर रहे हैं, वो लोग वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं। तो इसमें से आपको पता कैसे चलेगा, वो सब आपको अगेन 2 मार्क्स की वीडियोज़ के अंदर पता चलेगा, ठीक है। लास्ट बचती है आपकी भाई की मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्खो। अब ये वाली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पूरे के पूरे सिलेबस में से ना ये वाली जो पेंटिंग है ये बहुत डिटेल्ड पेंटिंग है, ठीक है। और बहुत ही मेहनत करके बनाई गई है ये पेंटिंग को। जब मैं आपको पेंटिंग पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था ना कि भाई कितना कुछ इस वाली पेंटिंग के अंदर है, ठीक है। शाहजहां है, उनके बेटे दारा सिक्को है, उनकी शादी हो रही है, फ्लाइंग विस्क है, हाथी है, फायरवर्क्स है, बाराती है, शरारती है, सब कुछ है इस वीडियो के अंदर, इस वाले टॉपिक के अंदर, पेंटिंग के अंदर। इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा का पूरा ये जो आपका मुगल स्कूल है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके भाई डेक्कन स्कूल के अंदर। तो डेक्कन स्कूल के अंदर आप इसकी ना जो वीडियो है उसके याद रखना इसका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम पीरियड लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पीरियड कहने का मतलब है यहाँ पे कि भाई फेजेस जो थे इसके, जो मैंने आपको फेजेस पढ़ाए थे, फेजेस वाले में से क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 2 बार के बोर्ड के पेपर में सीधे, इस वजह से इसका ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो दोनों पेंटिंग्स है वो दोनों की दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो आपके चांद बीबी प्लेइंग पोलो के साथ जो आपके रिजेंबल कर रही थी, एंड दूसरी हो गई आपकी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो कि आपकी कबीर एंड रायदास के साथ रिजेंबल कर रही थी, ठीक है। तो ये हो गए आपके पूरे 2 यूनिट्स, आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। अब जस्ट इन केस उन बच्चों का जिनका यूनिट नंबर 3 भी आ रहा है, उसके लिए भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल फ्लैग के अंदर आपका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। जैसे पहाड़ी स्कूल में से आपके 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ना, 2 पेंटिंग, इस वाले चैप्टर में से आपका डेफिनेटली सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस आने के चांसेस हैं। यूनिट जो इसी के अंदर जो बंगाल स्कूल है उसके अंदर आपका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अब एक और चीज़ है जो कि मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, अगर बच्चों ने इस चीज़ को स्किप कर दिया है तो आई एम सॉरी, पर द थिंग इज़ कि भाई जो जैसे आपका अभी वाला जो पेपर है, हाफ टर्म का जो पेपर है ये, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके सिर्फ 2 यूनिट्स आ रहे हैं ना तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम चांसेस होने ही होने हैं कि वो आपसे मुगल स्कूल पूछ सकते हैं, जो कि 6 नंबर में देखना पूछेंगे। एंड 6 नंबर का एक और क्वेश्चन होगा तो हो सकता है उसमें आपसे राजस्थानी स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ही पूछ लें। मेरे को याद है मेरे हाफ टर्म के पेपर में ना यही आया था, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल।
तो मैं उसके बारे में लिख करके आई थी एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने सारी चीज़ें जो वहाँ पे लिखी थी। इस वजह से आई थॉट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल यू राइट नाउ। तो पहाड़ी स्कूल का भी अपना ना ये थोड़ा थोड़ा जो ओरिजिनल डेवलपमेंट उनको पढ़ करके चले जाना, फिर वीडियोज़ को देख लेना, वही जो वन शॉट वाली वीडियोज़ होती हैं उनको देख लेना, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके अब बंगाल स्कूल के अंदर मैं आपको पता है ओरिजिनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है आपका, एंड जब भी आप इसका ओरिजिनल डेवलपमेंट लिखोगे तो वहाँ पे ना आपका क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि आपको बताना होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्टिस्ट क्या। तो इसके लिए आप करने क्या वाले हो, आप बंगाल स्कूल बताओगे एंड इसी के साथ साथ आप नीचे बताओगे भाई कंट्रीब्यूशन क्या है आपका इंडियन आर्टिस्ट का, जो कि आपने कहाँ पे पढ़ा है भाई, नेशनल फ्लैग के अंदर। तो आप ऐसे दोनों को मिक्स करोगे। अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है वो कौन सी है भाई, जर्नीज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, शिवा एंड सती, एंड चाहो तो मेघदूत थोड़ा सा देख सकते हो, वरना दोनों पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके मेघदूत इसलिए बोला है बिकॉज यही एक वो चैप्टर है जिसके अंदर क्लाउड मैसेंजर के बारे में बात की गई है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब आते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स। मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में ध्यान रखना कि भाई सुन के ज़रूर चले जाना कि हर एक जो आर्टिस्ट है ना उनके बारे में, जैसे राम किनकर बेच का क्या रोल था, अमृता शेरगिल का क्या रोल था, वो कहाँ से आई थी, कहाँ से आए थे अमृता शेरगिल एंड ऑल दैट स्टफ। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो खाली सुन करके चले जाना, इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए। पर इस चैप्टर में से जो इम्पॉर्टेंट है वो है भाई आपकी पेंटिंग्स। इसमें से ग्राफिक प्रिंट्स में से और मॉडर्न स्कल्पचर में से, इन तीनों में से आपकी पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट इज़ भाई रामा वेंकटेशन दी प्राइड ऑफ द ओशन, सेकंड इज़ भाई आपका हल्दी ग्राइंडर, और थर्ड इज़ भाई आपका मदर टेरेसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली फॉर योर 2 मार्क्स, डेफिनेटली, ठीक है। ग्राफिक प्रिंट्स में से अगर आप चाहो, आपको प्रिंट्स के बारे में समझना है, उनके बारे में जानना है, तो आप पूरी वीडियोस देख सकते हो। अच्छा मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, फोटोज़ के थ्रू समझाया उसमें कि क्या भाई क्या होता है इंटाग्लियो, क्या होता है एक्वाटेंट, क्या होता है ड्राई पॉइंट, कैसी दिखती है फोटोज उसके अंदर के बन करके आती हैं। तो वरना इन चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ अगर प्रिंट्स के बारे में पढ़ना है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जिससे क्वेश्चन आने हैं, कौन कौन सी है भाई, चिल्ड्रन, देवी, ऑफ वॉल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिल्ड्रन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मॉडर्न स्कल्पचर में से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रायम्फ ऑफ फ्लेवर, डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे, डेफिनेटली, क्योंकि उसके अंदर यूनिटी, स्ट्रेंथ, करेज और सारी चीज़ें जो हैं बताई हुई हैं। बहुत छोटा सा स्कल्पचर है, बहुत प्यारा है ये, एंड डेफिनेटली पूछा जाता है। एंड संथाल फैमिली एंड क्राइज अनहर्ड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बाकी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है। ओके अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने अगेन लिखी हुई थी कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन में पूछी थी। नंबर 1, ऑलवेज अंडरलाइन इन लाइक इन योर वर्ड्स, जो भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना, उन चीज़ों को लिखना मत भूलना, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज़ की राइट इन पैराग्राफ्स, पैराग्राफ में अपने आंसर्स लिखना, जहाँ पे मेन फीचर्स पूछा जा रहा है वहाँ पे लिखना, भले ही ज़रूर कि जो भी आपके जो पॉइंट्स हैं उनमें लिख देना 1 2 3 4, बाकी हर जगह पे पैराग्राफ लिखो, बिकॉज टीचर्स मानते हैं कि ठीक है भाई पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा बेटर है, आप पैराग्राफ में लिखो, ठीक है। पर जो भी है गाइस XYZ, तो पैराग्राफ में उनको आंसर्स देना, पॉइंट्स में वहाँ लिखो जहाँ पे पॉइंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, वरना पैराग्राफ में आंसर्स अच्छे लगते हैं, ठीक। ओके नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ भाई यूज़ द 7 to 8 गोल्डन वर्ड्स व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर 2 मार्क्स के आंसर्स, योर 6 मार्क्स के आंसर्स। अगर देखो अब आपसे पूछा जा रहा है जर्नीज एंड के बारे में, ठीक है, तो आप उसके आंसर में कैसे आंसर में लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आप नेम ऑफ द पेंटिंग, मतलब नेम डैश करोगे, लिखोगे, उसके बाद आप पेंटिंग का नाम क्या है भाई, जर्नीज एंड, ठीक है। या फिर या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट पेंटिंग इन बंगाल स्कूल, डिस्क्राइब, ठीक है, आपसे ऐसे कुछ पूछा गया, तो माई फेवरेट पेंटिंग इज़ जर्नीज एंड, तो आपने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा है, जर्नीज एंड पे अंडरलाइन किया है, ठीक है। अब उसके नीचे आप लिखने वाले हो भाई नेम, जर्नीज एंड, आर्टिस्ट का नाम हो गया, मीडियम, उसका टेक्निक, सब स्कूल गिवन है लिख दो, नहीं गिवन है इट्स अप टू यू। फिर स्कूल, कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड उसका जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है वो सारी चीज़ें। अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि भाई टाइम पीरियड लिखना, टाइम पीरियड लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो, नंबर कट सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस, इसकी CBSE के सैम्पल पेपर्स में भी ना जो भी आप उसका सोल्यूशन की देखोगे वहाँ पे आपको ध्यान रखना, वहाँ पे कभी भी आपसे नहीं गिवन होगा टाइम पीरियड, क्योंकि CBSE मांगता ही नहीं है टाइम पीरियड,
ठीक है, क्योंकि हर जगह पे टाइम पीरियड अलग अलग गिवन है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में अलग गिवन होगा, आपकी जो पेनोरामिक है उसके अंदर अलग है, वेबसाइट पे अलग है, किसी और इंटरनेट की साइट पे अलग है, आपके फुल मार्क्स में अलग है। इस वजह से टाइम पीरियड को मत लिखो। ठीक है, जब नहीं पूछा गया तो मत लिखो ना, क्यों नंबर कटवाने अपने। ठीक है, नेक्स्ट आपके टीचर आपको बोलते हैं कि आपको लिखना ही लिखना है, तो जो आपके टीचर्स ने लिखवाया, फिर जो आप एनसीईआरटी में देख रहे हो वो लिख सकते हो, बट मैंने अपनी वीडियोस के अंदर कहीं पे भी आपको टाइम पीरियड इस बार इस वजह से नहीं बताया। ठीक है, पूछते भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज़ कि भाई नो नीड टू ड्रॉ इन योर थ्योरी एग्जामिनेशंस। थ्योरी एग्जामिनेशंस में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी कोई भी क्वेश्चन के बाद आपको आंसर्स के लिए पेंटिंग को बनाने की, कुछ भी ड्राइंग करने की, नो, हाँ नो। ठीक है, एंड कोशिश करना ना कि अपने हर एक आंसर के बाद 1 मार्कर्स हैं, हर एक आंसर के बाद अपना लाइन छोड़ो, एक एक लाइन छोड़ो। ठीक है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के बाद 2-2 लाइन, 3 लाइन छोड़ो। जितना साफ साफ खुला खुला लिखोगे उतना आपका जो पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर आपके जो पेपर है शीट है उसके अंदर आपके 4 लाइनें बची हुई हैं, आपको प्रॉपर एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है, नया कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है, नेक्स्ट पेज से शुरू कर दो भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको पढ़ना कहाँ से चाहिए, एनसीईआरटी है, फुल मार्क्स है, आप इस वजह की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहाँ से पढ़ना चाहिए। मेरी वीडियोस के अंदर, मेरे नोट्स के अंदर हर एक चीज़ गिवन है, हर जगह से गिवन है, तो आप हर एक चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हो। एंड इफ़ यू वांट कि आपको कहीं और से भी पढ़ना है, इट्स अप टू यू, यू आर फ्री बर्ड, जो मर्जी में आए करो। ठीक है, ओके, अब कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने छोड़े हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ योर मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स ट्रेडिशन। ठीक है, वो मैंने छोड़ा है। एंड 8th चैप्टर इज़ लिविंग आर्ट ट्रेडिशंस इन इंडिया, ये भी मैंने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं गिवन है, नहीं पूछा गया, मत जानो, मत पढ़ो, बहुत पढ़ने का आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। ठीक है, अगेन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, फ्री बर्ड हो, तो बर ये आपके सिलेबस में नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड एक और चीज़ भाई कि जैसे कि जो ग्राफिक्स के बच्चे हैं, स्कल्पचर के बच्चे हैं, कमर्शियल आर्ट के बच्चे हैं, उनका एक चैप्टर है यूनिट 1 के अंदर ही, पार्ट ए के अंदर, क्या भाई कि 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट्स, ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये वाला गिवन है, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स वाला। पर याद रखो उसके सामने ही ना आपको कुछ नहीं गिवन कि आपको वो कितने नंबर का आएगा या फिर वो कितने पीरियड में पढ़ाना है, क्योंकि वो वाला जो चैप्टर है वो आपके एनसीईआरटी के थ्योरी पेपर में आपको नहीं पूछा गया। एंड फिंगर क्रॉस टच वर्ड की वो आज तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, बट अगेन इफ़ यू गाइज वांट कि मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँ, उसको पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ मुझे ना अपने पेनोरामिक की जो, क्योंकि वो वहीं पे गिवन आएंगे राइट, तो वहाँ पे ना मुझे उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके भेज देना, उन चैप्टर्स की, उन पार्ट्स की, ताकि मैं उसको और ऐड कुछ करके मैं वीडियो बना दूँ। रीज़न बिहाइंड दिस कि मेरी पेनोरामिक खो गई है। ठीक है, क्लास 11 की मेरे पास पेनोरामिक है एंड सिर्फ एक चैप्टर के एक पार्ट के लिए अब मुझे वो जाके लेना लग रहा है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ, नहीं कभी पूछा भी नहीं गया, इस वजह से मैंने कभी इस पर इतना एम्फेसाइज भी नहीं किया है। बट जस्ट इन केस इफ़ यू वांट कि आपको जानना है उस वीडियो के बारे में, प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे इसकी फ़ोटो क्लिक करके ना मुझे सेंड कर दो एंड आई विल मेक अ प्रॉपर फुल वीडियो ऑन दिस। ठीक है, एंड इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या आंसर करूँ, हर एक चीज़ मैंने वीडियोस के अंदर बताई हुई होती है। एंड इफ़ यू गाइज हैव स्टिल एनी क्वेश्चंस लेफ्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो जाने से पहले कि भाई आई वॉन्ट कि ऑल माई गर्ल्स कि प्लीज़ अपने पास ना, अपने बैग के अंदर, अपने लाइक सर के ऊपर ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे शार्प चीज़ें रखना। सर के ऊपर कैसे रखोगे? बेसिकली क्लिप्स। ठीक है, अपने बैग के अंदर ना आप सीजर्स को, अपने बैग के अंदर स्केल जो हो गया, स्टील का स्केल हो गया, ठीक है, फॉर्क हो गया, इन सब को ज़रूर से ज़रूर रखना, बिकॉज वर्ल्ड आउट देयर इज़ नॉट सेफ़। ठीक है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। एंड अब बैग के अंदर रखने का मतलब ये नहीं कि सीधे जिप के अंदर रखना, जो साइड पॉकेट होती है जहाँ पे बॉटल्स रखते हो वहाँ पे रखना। क्लिप्स हमेशा अपने सर में लगा करके रखना, कुछ शार्प चीज़ होनी चाहिए। अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हो, घर से बाहर हो अपने, ठीक है, तो वो जो पॉकेट वाले, जो कमर पे ऐसे बांधने वाले जो बैग्स होते हैं वो लगा करके उसके अंदर कुछ रख लेना। या फिर हमेशा कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हो ना, शार्प सी कुछ चीज़ें हमेशा अपने पास रखना। पेपर स्प्रे हमेशा अपने पास रखना। ठीक है, बिकॉज यू नो अभी क्या पूरा का पूरा सीन चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर, कोलकाता का जो पूरा केस हुआ है अभी, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की ऐसा अनसेफ जो है वो फील करे आउट देयर इन द सोसाइटी, बिकॉज बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमारी सोसाइटी। ठीक है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना प्लीज़। जस्ट मेरे पास और कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बट प्लीज़ गाइस। ठीक है,
एंड कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस. ठीक है, आई विल मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.